खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़, और एक बयान में तो कहा गया इनको ओहदे से हटा दिया जाए, ये मुतालबा दुरुस्त है? जी, उनके इल्ज़ामात मुबहम हैं। अगर उनके पास कोई ठोस शवाहिद और सबूत थे, तो जो तरीक़ेकार आइन और कानून में दर्ज है, वो उनको लेकर आने चाहिए थे। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरा, अगर मैं हक़ाइक़ की दुरुस्तगी कर दूँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी, वो जब 2020 में की गई, वो 5 साल के लिए थी। तो लिहाज़ा उनकी जो मुद्दत है, वो 2025 में, जनवरी 2025 में उनकी जो कानूनी मुद्दत है, वो ख़त्म होगी। और दूसरा, ऑफ कोर्स, एक तारीखी, आप उसे संगीनी कह लें, कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इमरान खान साहब ने प्रपोज किया था बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो लिहाजा वो अब ये सारे मामलात हैं, लेकिन असल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्तिहान है, वो तो आने वाला है। और 8 फरवरी के इंतखाबात में अब जो चंद हफ्ते रह गए हैं, उनमें तो अगर वहां में कोई जानिबदारी नजर आती है तो इश्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा तो फिर जो राय है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। लेकिन अगर राय में वाकई वजन तभी आएगा अगर वो सबूत और शवाहिद के साथ बात करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, ये पहले ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे की मुद्दत 3 साल थी, 18वीं तरमीम के बाद 5 साल हुई थी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे मेरे ज़हन में यही है कि उनको 5 साल के लिए तैयार, वो असल में तो लिहाजा वो 2025 तक है चीफ इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी मेरे सामने है, तो उसमें तो मुद्दत 3 साल लिखी हुई है, लेकिन वो मुझे बाद में याद आया कि 5 साल हो गई थी 18वीं तरमीम के बाद। जी। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या मुतमिन हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से? जो सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया, आप इसकी हिमायत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त इस तरह की कोई चेंज होना या दीगर चीज़ें हम समझते हैं कि ये इलेक्शन के अल्तवा का भी जवाज़ बन सकती हैं या कुछ और हो सकता है। मैं तो एक बात को तो खुले दिल से तस्लीम भी करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस एक्ट को, कि जो इन्होंने अपील में गए, ये ख़ुद गए थे चीफ जस्टिस साहब के पास मिलने, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए पंजाब हाई कोर्ट की फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिससे ये मुमकिन हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसी दिन ये फ़ैसला दिया और ये इलेक्शन अब मुमकिन आ रहा है और शेड्यूल का भी अनाउंस हो गया। तो जहाँ हम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सलाम पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी वजह से मुमकिन नज़र आ रहे हैं इलेक्शन, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस एक्ट को भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ख़ुद गए थे चीफ जस्टिस साहब के पास और फिर उन्होंने अपील में गए। तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर फिर चेंज होता है, दूसरा चीज़ें होती हैं, तो वो सिलसिले कोई सही नज़र नहीं आएंगे। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने केपी के सारे जो केयर टेकर मिनिस्टर साहिबान थे उनको भी घर भेजा था। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, जो आइन है वो क्या कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो वो तो जो आर्टिकल 215 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 209 के तहत हटाया जाएगा। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जाता है, तो उस तरह हटाया जाएगा। तो वो तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। तो ये जो हमारे जो दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जिन्होंने मुतालबा किया कि इनको हटाया जाए, तो क्या उनको नहीं पता कि ये एक लंबा प्रोसेस है और ये हटाना बहुत मुश्किल है? और फ़र्ज़ करें कि अगर वो इस्तीफ़ा दे भी देते हैं, फ़र्ज़ करें, तो 217 के तहत फिर वो जो एक कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, तो उसकी जगह पे भी जो तकर्री है वो किसी जज की होनी है। तो ये आपको लग रहा है कि ये कोई इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश भी हो सकती है? जी नहीं, मेरा ख्याल इलेक्शन मुलतवी कराने की नहीं। जैसा मैंने कहा कि मुझे नज़र आता है कि ये डिमांड में एक सियासी पहलू ज़रूर है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई। वजह ये है कि वाकई ही जो एक ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की,
कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे हर पॉलिटिकल पार्टी को। वो हमारी चार्टर और डिमांड भी गया था, उसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया, बल्कि कुछ भी नहीं किया, वो बिल्कुल चुप हैं। तो उस लिहाज से ये एक सियासी डिमांड ज़रूर है, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आइन के तहत जिस तरह एक जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, उसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी अगर हटाना हो तो वही एक तरीक़ेकार है। और रेजिग्नेशन तो मुझे नज़र नहीं आती किसी सूरत में। और जैसा मैंने तीसरी बात की कि ये अभी इस वक्त कोई इस किस्म का बुरहान या इस किस्म का कोई इशू हमें क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। हमें कंसंट्रेट करना चाहिए इलेक्शंस के ऊपर। आप देखें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बल्कि 3 दिन से समाअत हो रही है बड़ी अहम केस की। एक सिंबल है जो PTI के पास बड़े अरसे से है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने को कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा भी लिए PTI ने, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवालात उठ रहे थे, ऐसे अजीब व गरीब सवालात, जिसकी वजह से फिर रेपुटेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको नुकसान पहुंचता है कि आप फरीक क्यों बन रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये तासुर नहीं मेरा ख्याल है बढ़ना चाहिए, और ये तासुर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम सब का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी सारी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमें मिल के काम करना है, ना कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन किसी पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू कर दे जो कि बेबुनियाद इंक्वायरी है। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी ये एक इन प्रिंसिपल बात करनी पड़ी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। और बाकी जहाँ तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, डिमांड्स का ताल्लुक है, वो शायद ज़्यादा मेरा ख्याल है आगे बढ़ गए। हो सकता है कि वो उनको उसे एक लम्हा पहले रुक जाना चाहिए था इस लेटर को, लेकिन उन्होंने डिमांड कर दी। उस डिमांड की लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन सियासी वैल्यू बहुत है।